अगर हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें कि हम कैसे इंसान हैं, तो हमारे मन की गहराई में एक जवाब है, वो है कि हम अच्छे इंसान हैं। हम सभी के अंदर मन की गहराइयों में हमारी अच्छाई है। लेकिन एक बात और है जो आप नहीं नकार सकते कि कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली हम सभी लोग उन अच्छाइयों को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं और हम बुराइयों की तरफ फिसल जाते हैं। अब वो बुराइयाँ किसी की निंदा करना हो, किसी से जलना हो, या फिर गुस्सा करना हो, या फिर लालच करना हो, तो ऐसी कोई फोर्स है जो हम पर उस वक्त काम करती है और हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वो नीचे ही दबी रह जाती हैं, उभर कर ऊपर नहीं आ पाती हैं और हम एक अज्ञानी की तरह या फिर अपनी गलती की वजह से उस बुराई की तरफ फिसल जाते हैं। तो मैं हूं आकाश वी शर्मा, फाउंडर ऑफ मोटिवेट मी, और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेट मी पर। आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिस स्टोरी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और इस स्टोरी में बस एक रियलाइजेशन है। उस रियलाइजेशन को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर आप उसे समझ पाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप फिसलने से बच जाएंगे और आपके चांसेस होंगे कि आप अपने मन की जो अच्छाइयाँ हैं उनको बढ़ा सकें और इस दुनिया की जो बुराइयाँ हैं उनकी तरफ जाने से अपने आप को बचा सकेंगे। तो एक बार क्या हुआ, हम जानेंगे वो कौन सी पावर है जो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है। एक बार शैतान जो था उसने डिसाइड किया कि वो अपने जितने भी वेपन्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, उन सबको एग्जिबिट करेगा, उनकी एग्जीबिशन लगाएगा। तो उसने एक एग्जीबिशन लगाई और जितने भी सारे लोग थे इस दुनिया में वो गए कि भाई इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगी है, चलो कुछ लेके आते हैं। आप जानते ही हो, अच्छे बुरे सब तरह के इंसान हैं। आप भी कहीं मार्केट में जाते हो तो भला बुरा सब मिलता है। अब वहाँ उन्होंने देखा तो शैतान ने अपने सारे टूल्स लगाए हुए थे, जिसमें एनवी था, जिसमें ग्रीड था, जिसमें एंगर था, और बहुत सारी चीज़ें थी जो उसने वहाँ पर लगाई हुई थी। अब उन सारी चीज़ों से परे वहाँ पर दो वेपन और थे शैतान के, उस डेविल के, जिन्हें वो सबसे महंगे दामों में देना चाहता था और वो देखने में सबसे पुराने थे। अब लोग इस बात को देखकर सरप्राइज थे कि हाँ भी चलो, बाकी सारे वेपन तो हैं ही हैं, लेकिन ये दो जो सबसे पुराने भी हैं लेकिन फिर भी सबसे महंगे हैं, ऐसा इनमें क्या खास है। तो जब लोगों ने उससे इंक्वायर किया कि भाई इन दो में ऐसी क्या खास बात है, ये तो सबसे पुराने भी दिख रहे हैं लेकिन फिर भी आप इन्हें इतने महंगे में क्यों बेचना चाहते हो। तो शैतान बोला कि जब मेरे सारे वेपन फेल हो जाते हैं, एनवी हो, एंगर हो, ग्रीड हो, क्रिटिसिज्म हो, तो ये मेरे जो दो वेपन हैं इन्हें मैं यूज़ करता हूँ और ये दोनों वेपन ज़्यादातर केसेस में सक्सेसफुल होते हैं। इनका नाम है डिसअपॉइंटमेंट और डिस्करेजमेंट। तो ये डिस्करेजमेंट और डिसअपॉइंटमेंट के वेपन यूज़ करके मैं एक इंसान के दिल में घुस जाता हूँ, और जब उसके दिल में घुस जाता हूँ तो फिर मैं बाकी सारे वेपन भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकता हूँ, चाहे वो एनवी हो, चाहे वो ग्रीड हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म हो, चाहे वो एंगर हो। एक बार मन में घुसा तो वो इंसान गुस्सा भी करेगा, उसे लालच भी होगा, वो दूसरों से जलेगा भी और दूसरों की निंदा भी करेगा। बस यही वो बात है जो मैं हमें समझाना चाहता हूँ, या हम इस स्टोरी में समझना चाहते हैं कि हम अपनी अच्छाइयों की वजह से कई बार लालच से भी बच जाते हैं, निंदा से भी बच जाते हैं, एंगर से भी बच जाते हैं। लेकिन हम जब फंसते हैं तो कहाँ फंसते हैं कि हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी वारदात, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, जिससे हम डिस्करेज्ड हो जाते हैं, और वो डिसअपॉइंटमेंट और डिस्करेजमेंट जो है वो हमें तोड़ देता है। और वही वो क्षण है जिसके बाद हमारे पतन की शुरुआत होती है, जिसके बाद हम किसी की निंदा करने में, किसी की अच्छाइयों को भुलाकर उसमें बुराई फाइंड आउट करने में हम बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। फिर हमारे लिए बाकी सारी बातें आम हो जाती हैं। तो बस यही हमें समझना था कि जब डिसअपॉइंटमेंट है और जब डिस्करेजमेंट है, जब वो ज़िंदगी में लम्हे आएँ, जब वो क्षण आएँ, उस समय समझ जाइए कि वो जो शैतान है उसकी जो पावर्स हैं वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट ले रही हैं। वो हमारे जो हार्ट है, हमारा जो मोरल है, हमारी जो विजडम है, उसका कंट्रोल लेना चाहती हैं, और उस कंट्रोल को अगर हमने उसे दे दिया तो फिर हम गए।
उसके बाद तो बाकी सारी चीज़ें वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेगा एंड ही विल गेट कंप्लीट पावर कि वो हमको एक अच्छे इंसान से एक बुरे इंसान में कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे और डिसअपॉइंटमेंट और डिस्करेजमेंट से लड़ने के लिए बस एक डिसीजन कि जब ऐसी सिचुएशन हो वो स्माइल, वो हैप्पीनेस, वो एंथुजियाज्म उसे ना खोएं, उसे बरकरार रखें और अच्छी अच्छी चीज़ें करें, लोगों से अच्छी अच्छी बात करें, जिससे कि वो शैतान बहुत जल्दी हार जाएगा और आप अपने आप को संभाल पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I deeply honor your passion for learning and your willingness to change. I believe you are one of those few who want to be the new you. On this channel, I make videos that can add value to your life and to the society. So please don't forget to subscribe and stay tuned for more such upcoming videos. Moreover, if you are someone willing to transform yourself into your heroic version, I cordially invite you to visit our website and explore our programs.